नबील और महमूद साहब दोनों मेरे साथ हैं। ओए चिलाको मसी डैन कहेगी, मेरे भांजे और भतीजे को मेरे ही खिलाफ कर दिया तूने फरजाना। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आज हमारे अब्बा जान की रूह तड़प रही होगी जोजी बेगम। हाँ, तुम्हारी माँ जो पीछे पीछे पहुँच गई है उधर। हमारे अब्बा और अम्मा में मिसाली प्यार था। और रहन दो जी, छड्डो जी मिसाली मोहब्बत। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी अम्मा के हाथ के परांठे खा के तुम्हारे अब्बा जी की मौत वाकई हुई है। तभी मैंने कहा था मुस्तकीम इंक्वायरी कराओ, कातिल घर में ही है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई हमारी जन्नती वालिदा माजिदा के लिए इस किस्म के अल्फाज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप खामोश हो जाए वरना क्या? वरना अभी आपके लिए हम नींबू पानी ले आएंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। और सीधी तरह जाओ मुस्तकीम, जाके कागजात पे दस्तखत करो और पैसे लेके आओ 50 लाख पूरे। और ख्याल से लेके आना, आजकल हालात अच्छे नहीं है। ठीक है, कुछ करते हैं हम। यार नबील, ये मुस्तकीम साहब सुबह सुबह कहाँ निकल गए आज यार? ले महमूद साहब आ गए। मुस्तकीम साहब, हेलो। अरे तशरीफ तो लाइए मुस्तकीम साहब। सुबह सुबह कहाँ निकल लिए थे आप? आइए ना, इधर आए। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। आलावर्स करते हैं। ये आप दोनों हजरात का रोए सुखन हमारी तरफ था। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे भाई खुश कहाँ हैं, हम तो शिद्दत गम से मरने वाले हैं, करीबुल मर्ग हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया मुस्तकीम साहब? अरे महमूद साहब क्या बताएं, ये जो जोजी बेगम है ना, ये खुदा झूठ ना बुलवाए तो शकील कल्ब बड़ी जालिम खातून है। इन्होंने हमारी 2 कमरों की बहुत बड़ी हवेली बेच खाई, पापोश नगर वाली। मुझे याद आया कि पापोश में तो महमूद साहब हमारे दोस्त अली इमरान की भी 3 मरले की आलीशान हवेली हुआ करती थी। वो जो आलीशान 3 मरले की हुआ करती थी, वो अली इमरान की हवेली थी। जी जी। अच्छा जी। अरे अच्छा ये तो बताएं कि इस ब्रीफ केस में क्या है मुस्तकीम साहब? अरे नबील साहब, कुछ भी नहीं है इसमें नहायत मामूली सी रकम है, सिर्फ 50 लाख। जूजी बेगम ने ना हमारी हवेली 50 लाख रुपए में बेच दी होने पौने दामों। 50 लाख? अरे हौसला रखे मुस्तकीम साहब, बल्कि एक काम करते हैं। अरे माफ कीजिएगा महमूद साहब, माजरत चाहते हैं। आज हमारे ताज़ा कलाम से आप मुस्तफीद हो नहीं सकेंगे, हम पेश नहीं कर सकेंगे आपकी खिदमत में। हमारा कलेजा गम से फटा जा रहा है महमूद साहब, गम से फटा जा रहा है। भाई बहुत ही ना शुक्र आदमी है नबील, ये इतने पैसे पकड़े हुए हैं और शक्ल पे 11:15 बजे हुए। यार महमूद साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने पैसों का मुस्तकीम साहब करेंगे क्या? मेरा ख्याल है अपने लिए कुछ दोबारा 2 कमरों की हवेली बनवाएंगे। महमूद साहब, आपको नहीं लगता कि इन पैसों पे थोड़ा सा हक हमारा भी है? जरूर तुम्हारे शैतानी दिमाग में ना कोई घटिया प्लान चल रहा है, बताओ मुझे। अरे आप क्या हर बार प्लान बताने के लिए आपका बालों वाला कान आगे मंगवाऊंगा यार। एक काम करते हैं, डायरेक्ट पब्लिक को सीन दिखाते हैं। हाँ तो चलो फिर दिखाओ। आए देखें। अरे भाई जोजी बेगम आधा वर्ष करते हैं। आप लोगों ने कहीं जोजी बेगम को देखा? वो मुझे नजर नहीं आ रही। ले ये पहन ले, इससे हो सकता है नजर आ जाए। अरे भाई हम ये कह रहे हैं कि वो हमें मिल नहीं रही, घर का चप्पा चप्पा छाल मारा हमने, वो नहीं मिल रही। आप स्ट्रेस ना लें मुस्तकीम साहब, पड़ोस में गई होंगी। हाँ हाँ, तेरी कंजूस बीवी ना जरूर पड़ोस में चीनी मांगने गई होगी। अरे भाई हम तो वहाँ से भी हो आए हैं, वहाँ पे नहीं है वो। झूठ कह रही है भाई साहब, अभी सुबह सुबह तो 1 पा चीनी लेकर आई है वहाँ से। अरे भाई हम चीनी की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा की बात कर रहे हैं। हमें वहाँ भी नहीं मिली, जाने कहाँ चली गई वो। कहीं आपका उनसे झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ मुस्तकीम साहब? अरे आप झगड़े की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी बेगम के सामने चूं भी नहीं करते। तो आप बहू बहू कर लेते सलीम साहब। अरे मोहतरमा सलीम नहीं, मुस्तकीम कहिए। चुप है, मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है। महमूद। हाँ, इनका पूरा नाम मुस्तकीम महमूद है। अरे मोहतरमा, खुदा का वास्ता हमें परेशान न कीजिए, हम पहले ही परेशान हैं। जाने हमारी बेगम किस हाल में होंगी इस वक्त। आप टेंशन ना ले मुस्तकीम साहब, हम इस इलाके का एक एक घर खटखटा के जोजी आंटी का पता करते हैं। चलो जब तक तुम मुस्तकीम साहब को ना कॉफी या चाय पिलाओ, इनको अकेला नहीं छोड़ना, ये अपनी बीवी के गम में जान न दे दे। नबील, अगर ये जान दे देंगे तो हमें पैसे कौन देगा यार? कौन से पैसे महमूद साहब?
वो जानू, कल महमूद साहब से इन्होंने 50 रुपए लिए थे ना, उसका कह रहे हैं महमूद साहब। यार महमूद साहब आप मुझसे ले लीजिएगा 50 रुपए। अरे भाई कौन से 50 रुपए की बात कर रहे हैं आप? देखिए अभी आप अपनी बेगम के सदमे में हैं, इसलिए आपको याद नहीं आ रहा। आप बैठे, मैं और महमूद साहब जोजी बाजी को ढूंढ के लेके आते हैं। अभी जाते हैं। अरे मेरी ज्योति कहाँ चली गई? बहन जी, हमने ना आपको अगवा किया है। हम तो भीख मांगने वाले नहीं है, किडनैपर पीछे नहीं यार। देख बीबी, कान खोल के सुन लो, मैं एजेंट एक्स हूँ और ये एजेंट वाई। हम लोगों ने तुझे अगवा किया है। देख बढ़िया, मैं तेरे मुंह से टेप हटाने लगा हूँ। कोई किसी किस्म की होशियारी ना करना, वरना गोली खाएगी। कौन सी, ब्लड प्रेशर की या शुगर की? बंदूक की। पर इस गन में तो पानी डालता है। एजेंट वाई, बकवास बंद करो। इस औरत के मुंह से टेप हटाओ। मैं टेप जरा हटाने लगा हूँ। हाय हाय, वो तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाए हुए? कोई बीमारी शिमारी तो नहीं? परे हटो। नहीं, मैंने वैक्सीनेशन करवाई हुई है। आपको कार्ड दिखाऊं? एजेंट वाई, क्या हो गया तुम्हें? चालाक औरत, कोई होशियारी नहीं करना वरना गोली खाएगी। हमने तुम्हें अगवा कर लिया हुआ है। कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों को। बंदा पूछे, सवेरे सवेरे बंदा कोई नाश्ता तो करने देता है, अगवा करने का ये कौन सा टाइम है? लेकिन हमने तो नाश्ते के बाद अगवा किया है तुम्हें। और मनूस मारो, मैं तो तरह वाली नाश्ता करती हूँ। 3 बार नाश्ता कौन करता है भाई? वो 8 पराठे तो इकट्ठे कोई नहीं खा सकता ना। हाले तो मैंने 4 खाए हैं, 4 अभी खाने हैं तोड़ के। इसके मुंह पे टेप लगाओ। बटवाए वो लगाओ। ओके, लगाओ और इसका मोबाइल लाओ। हम इसके शौहर को कॉल करेंगे। ये लाओ। छीन लिया। एजेंट वाई, कंट्रोल। ओके। अरे भी खवातीन, इतलाजे कल्ब हो रहा, हमारा दिल घबरा रहा है। हमें लग रहा हमारी जॉजी किसी मुश्किल में ना फंस गई हो, कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो गया हो किसी ट्रक के साथ, और अगर हो गया है तो ट्रक का जाने क्या हाल होगा। आप क्यों परेशान हुए जा रहे हैं मुस्तकीम साहब? आ जाएंगी जोजी आंटी वापस। अरे ऐसी बद्दुआ तो ना दें आप जी। अरे भाई, हमारे कहने का मतलब ये, जो अल्लाह को मंजूर होता उसमें इंसान क्या कर सकता है? ये कौन है भाई? अरे ये तो किसी जूजी का फोन है, मेरा ख्याल रॉन्ग नंबर होगा। अरे जोजी आंटी आपकी बीवी हैं, आप फोन उठाए ना मुस्तकीम साहब। अरे भाई, हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही फोन उठाने की। लो जी, मैं उठा लेती हूँ, बात आप कर लेना। हेलो। ओए टूटे दिलों के जख्मी शायर मुस्तकीम, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और अगर तू छुड़ाना चाहता है तो तुझे अपनी जेब खाली करनी होगी। अरे जनाब, हमारी जेब तो पहले ही खाली पड़ी है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है हमारे पास। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो सीधी लाश भेजेंगे तेरे घर तेरी बीवी की। अरे भाई, सच कह रहे हो? लगता है एजेंट भाई इसने गौर से सुना नहीं। सुन बे, ओए हम तेरी बीवी को कत्ल कर देंगे, मार देंगे। हमारे अगले फोन का इंतजार कर। मुझे लगता है सदमे से पागल हो गए हैं बेचारे। मुस्तकीम साहब, यकीन करें। अरे इसे क्या हुआ भाई? मुस्तकीम साहब, हमने पूरे मोहल्ले का चप्पा चरखा जला के भी देखा है, चप्पा ढूंढा भी है, लेकिन एक ईंट उठा के देखा हमने। जोजी बाजी नहीं मिली। अरे भाई, जिनको मिलनी थी उनको मिल गई, और हमारी जूजी किडनैप हो गई। और उन लोगों ने तो स्कूल की फीस भी मांग ली है। स्कूल की फीस नहीं माँ जी, तावान मांगा है। ताफ्तान, वो तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए लहंगा से 4-5 लगवा दे। अरे ताफ्तान नहीं, तावान, मोमो तावान। मैं तो कहता हूँ मुस्तकीम साहब, आप उनकी बात मान लीजिए। अरे आजकल ये लोग बिल्कुल आसरा नहीं करते, फौरन जान ले लेते हैं। वैसे पैसे कितने मांगे हैं उन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, आप फरमाइए, आपको क्या लगता है
कितने पैसे मांगेंगे? मेरा ख्याल है ये कोई 2-2.5 लाख मांगेंगे शायद है। महमूद साहब क्या हो गया आपको? वो तावान मांगने वाले हैं या भीख मांगने वाले हैं बोलो? अरे महमूद साहब, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोगों के बिजली के बिल चेक करें। आप आटा लेने जाए, आटा कितना महंगा हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई है, गैस कितनी महंगी हो गई है, पेट्रोल कहाँ है? मुझे लगता है 50 लाख तो मांगते। हाँ, तकरीबन इतना तो बनता है। अरे भाई, इतनी मोटी रकम और खतीर रकम हम कहाँ से देंगे? इसके पापा के पास बड़ी दौलत है, आप इससे उधार मांग लेना। माँ जी, कोई जरूरत नहीं है फजूल के मशवरे देने की इनको। क्यों ना दूं? देख नहीं रही है मेरे शौहर कितने परेशान हो रहे हैं। बयानी है, तेरा शौहर मैं हूँ। हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो मेरे शौहर जैसे ही है ना। मुमताज, मेरा मतलब है इनका नाम मेरे शौहर जैसा है ना, मुस्तकीम। ओ माँ जी, खुदा का वास्ता यार, ना करें आप ऐसी बातें यार। मुस्तकीम साहब पहले इतने परेशान हैं। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब, आप पैसों का अरेंज करें, वरना आपकी बीवी की जान जा सकती है। भाई दुआ कर लेते हैं मिल के सारे। अरे पैसे अरेंज करें, आप दुआओं पे आ गए हैं। ये लो, बिस्किट खाओ। पीछे करो इसको, इससे तो मेरी दाढ़ भी नहीं गिली होनी। मेरे लिए मंगाओ कोई पिज्जा, शवरमा, बर्गर, शर्गर। ये कह रही है पिज्जा खाना ले आऊं जाके? यहाँ पार्टी करने आई है, जो मिल रहा है आराम से खा ले, वरना एजेंट भाई इसका गला दबा दो। इतना मोटा गला मैं कैसे दबाऊं? और खबरदार हो, मेरी हिरनी जैसी गर्दन को तुमने अगर मोटा कहा तो पूरे खानदान की सबसे सोहनी कुड़ी हूँ मैं, और मेरे मुस्तकीम जान देते हैं मुझ पे। हाँ। पैसे तो दे मेरा, जान क्या खाक देगा। हैं? अभी पता चल जाएगा तेरा शौहर तुझसे कितना प्यार करता है। हाँ, अभी देख। किडनैप पर बात कर रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख का इंतजाम करो। अरे भाई, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हम तो सूखी रोटी को पानी में भिगो भिगो के खाते हैं। किराए के मकान में रहते हैं, छोटा सा मकान है, और किराया भी पिछले 6 महीने से अदा नहीं कर पाए। वैसे कह तो ठीक ही रहा है, मेरी गल मनो तो 5-8 हजार में डील बना लो इसके साथ। ओए मुस्तकीम के बच्चे, क्या मजाक बना रखा है? हमने तेरी बीवी को जान से मार देना है। ओ भाई मार दे, जान से मार दे। इसको जी को इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। किचन में आने नहीं देती है, फ्रिज में रात को ताले डाल देती है। दफा कर इसको, और मैं मुस्तकीम को संभाल लूंगी। तुम क्यों संभाल लोगी भाई? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एजेंट भाई जो है वो रात को रेडियो पे काम करता है, 2 से 4 का शो करता है। अपनी बीवी की सलामती चाहते हो तो पैसों का अरेंजमेंट कर लो, वरना समझ लेना। अरे भाई, समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे हम लोग? मुस्तकीम साहब, हम लोग खाना ले आए हैं, आए मिलके खाते हैं किचन में बैठ के, हैं? फिर उसके बाद किडनैपर्स की कॉल भी तो आनी है ना। भाई, उनकी कॉल आ चुकी, पूरे 50 लाख रुपए मांग लिए उन्होंने। बस। मेरा मतलब है कि बड़े ही कोई रहमदिल किस्म के किडनैपर्स हैं जिन्होंने सिर्फ 50 लाख रुपए मांग लिया। नबील, आजकल तो 3-4 करोड़ रुपया मांगते हैं। मगर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे भाई? क्यों भाई, अभी सुबह सुबह तो आपने अपनी पापोश वाली हवेली बेची है। हाँ, वो 50 लाख रुपए उन्हें देकर आप अपनी बीवी को छुड़वा लें। हाँ, ऐसा ना हो कि वो जोजी आंटी का बल्कि जोजी बाजी का खून ही कर दे। भाई, हवेली के जो पैसे हैं वो तो किसी आड़े वक्त के लिए संभाल रखे हमने। ऐसी नामाकूल वजूहात की बिना पर जाया थोड़े करेंगे। नामाकूल और फारिग? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो आपकी बीवी को जान से मार देंगे, आप उनको ऐसे ही मरने देंगे? अरे भाई, अगर जोजी बेगम की मौत ऐसे ही लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनके हक में दुआ करेंगे और सब्र कर लेंगे। खुदा उनकी मौत आसान करे और आसानी से दम दे दे वो। यार नबील, ये तो किसी तरह भी पैसे देने को तैयार ही नहीं है। आहिस्ता बोले यार, इनके तो अच्छे भी पैसे देंगे। इनकी बात कराते हैं जोजी बाजी से, ये अपने गुर्दे भी भेज देंगे। पर हम इनके गुर्दे क्यों खरीदेंगे भाई? महमूद साहब, आप एक काम कीजिएगा, आप 2 एक्स्ट्रा लगवा लीजिएगा। तो यार, ये गुर्दे बेच के हमें पैसे देंगे ना, ये कह रहा हूं मैं। अरे तो यूं बोलो ना यार। अच्छा भाई, आप जो भी करना है जल्दी करो। वो मास्क पहन के ना मेरा दम घुटता है यार। ओ यार महमूद साहब, कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मास्क पहनने से आपका दम घुटेगा और दम निकल जाएगा। आपका दम निकलेगा तो आपके हिस्से के पैसे भी मुझे मिलेंगे। भाई, अंदर से निहायती घटिया किस्म के इंसान हो तुम। आप समझ रहे थे अब तक कि सिर्फ आप हैं। हेलो,
अबे सुन मुस्तकीम, हम फिर से किडनैप पर बात कर रहे हैं। 50 लाख का इंतजाम हो गया क्या? देखिए हम बहुत ही गरीब हैं जनाब, हम इतनी रकम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तुम्हारा शौहर पैसे देने से इनकार कर रहा है। एजेंट भाई, एक काम करो, इस औरत के दिमाग में 6 की 6 गोलियां डाल दो। नहीं 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 नहीं, मैंने तो एक से ही मार जाना है, बाकी 5 तो मेरे शौहर मुस्तकीम के लिए रखो ना संभाल के। ठीक है, अपने शौहर से बात करो और उसे समझाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। बात करो। हेलो मुस्तकीम। जी हुकुम। मुस्तकीम, ये लोग मुझे वाकई मार देंगे। आप 50 लाख इनको दे के मुझे जान छुड़ा दे मेरी, प्लीज। अरे कौन से 50 लाख बेगम, आप समझ नहीं रही हैं, हम कहाँ से देंगे इतने पैसे? अरे बेगम आप तो रोज गिन के हमें 50 रुपए देती हैं रोजाना की बुनियाद पे, उसका भी हम कलम और कागज ले आते हैं अपनी शायरी के लिए। और मुस्तकीम तेरा दिमाग तो ठीक है, सवेरे मेरे सामने तू ब्रीफ केस लेके आया था। भाई बेगम आपकी कसम, उस बैग में तो हम अपने कागज लेकर आए थे जिस पर हमने अपनी शायरी लिखनी थी। और वो जो पपोश नगर वाला फ्लैट बिका है उसका क्या हुआ है? अरे भाई बेगम वो पैसे अभी कहाँ मिले हैं, वो तो अगले महीने का वादा है, वो भी शायद अगले महीने मिलते हैं या नहीं मिलते। बस बेगम अब तो यही है कि आप सब्र करें और मैं शुक्र करूं, अगर आपकी मौत ऐसे ही लिखी गई है तो इसे कौन टाल सकता है। अरे भाई बेगम अल्लाह आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरा मतलब है जब भी आपका जाना हुआ वहाँ उसके बाद। क्या लग रहा है ये पैसे देगा कि नहीं? नहीं। तूने पैसे देने से इनकार कर दिया मुस्तकीम। अब 1 घंटे बाद अपनी बीवी की लाश नसीब करने के लिए तैयार हो जा। सच, थैंक यू। अल्लाह इसकी ज़बान मुबारक करे। भाई हाथ हो गई, 1 घंटे का कहा था उन्होंने, 10 मिनट रह गए 1 घंटे में। भाई मैयत किसी भी वक्त आती ही होगी, आप लोग अपनी भरपूर तैयारियां रखिए। मुस्तकीम साहब माजरत के साथ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप पैसे देकर अपनी बीवी की जान क्यों नहीं बचा रहे? सिंपल। भाई कुदरत के कामों में कौन दखल दे सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ करने के। अरे भाई अभी तो आपकी बीवी जिंदा है। अरे महमूद साहब इसीलिए तो दुआ कर रहे हैं, हमारी जोजी को बेदर्दी से ना मारे वो लोग, बस एकदम एक झटके से उसकी जान निकाल दे। मैं तो कहती हूँ जालिम औरत को तड़पा तड़पा के मारे, बड़ा परेशान किया हुआ था उसने। माँ जी जरा तो एहसास करें, कुछ सोचे उन पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। चुप है, मुझे बड़ा एहसास है अपने भाई का। सोयम के फौरन बाद मैंने इनका निकाह करवा देना है। ये मैं तो तस्वीरें भी ना यहाँ साथ लेके घूमती हूँ। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप यार, जोजी बाजी अभी जिंदा है। अरे नबील साहब हमें इस बात का पूरा एहसास है, आप बेफिक्र हो जाइए, अकद हम सोइम के बाद ही करेंगे। अकद? फकत का बड़ा भाई। अरे बहन जी बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि लड़की जो है वो कम उम्र होनी चाहिए और धीमे मिजाज की मालिक हो और धीमे लहजे में बात करे, बिल्कुल हमारी तरह। और एक बात और ख्याल रखिएगा, शेरो शायरी से शगफ होना चाहिए उसको। माँ जी ये भी देख लीजिएगा कि लड़की को फांसी का ऑर्डर हुआ हुआ। हाँ, सारे पॉइंट्स लिख के आपने मुझे देने, और हाँ मैंने नेक में कंगन लेने। महमूद भाई याद रखिएगा। ओए महमूद मैं हूँ मैं। एक मिनट, मुझे लगता है हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए, इस तरह जोजी आंटी भी मिल जाएंगी और किडनैपर भी पकड़े जाएंगे। नहीं। अरे भाई हम इज्जतदार लोग हैं, हम थाने कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम थाने नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुस्तकीम साहब, पुलिस को बुलाने से क्या होगा जानू, पुलिस तो मामला खराब करेगी। और क्या? मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब को पैसे दे देने चाहिए। फौरन फौरन। अरे भाई पैसे तो हमारे पास नहीं है। बहन जी आइए, नाजुक मराहिल हैं ये, अंदर बैठ के तय करते, तस्वीरें भी इत्मीनान से देखेंगे। और खूबसूरत बच्चे आप हमारे लिए कॉफी के 2 मग भिजवाइएगा करीम डाल के। अच्छा जी। आए बहन आइए। जानू एक आधा कप मेरे लिए भी बना ही लेना। अरे कॉफी को छोड़ो यार नबील, ये आदमी बहुत ही घटिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसको बिल्कुल अपनी बीवी से कोई प्यार ही नहीं है यार। मुझे नहीं लगता कि ये पैसे निकालेगा। ओए आहिस्ता बोलिए, आप टेंशन न लें। अच्छा पैसे तो मैं निकाल दूंगा। आए मिस्टर भाई मनु छाड़ दे, तनु मैं बढ़िया दुआवां देंगी। करेक्शन करो बीबी, मैं एक्स हूँ वाई वो है। अच्छा मिस्टर XYZ जो भी हो मुझे छोड़ दो। भाई हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते, हमारी डील हो गई है। और केड़ी डील? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे दोनों गुर्दे और दोनों आंखों का सौदा कर लिया हमने। हमारी रिकवरी भी ज्यादा होगी। नहीं गोली ना चलाना, गोली ना चलाई भाई। चल कोई बात नहीं,
पहले कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़। मेरा मुस्तकीम पैसे जरूर देगा, मेरी गलती सुन ले। अरे वो खाक देगा पैसे, वो तो शादी करने की तैयारी करके बैठा है। तुम्हारा शौहर सिर्फ तुम्हारी लाश का इंतजार कर रहा है। अरे तुम्हारे स्वयं के बाद उसने शादी रचा लेनी है, उसके लिए तो उसने लड़कियां भी देखने शुरू कर दी हैं। हाँ, वो हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बीबी कि हम तुम्हें गोली मार दें। हाँ, मारो मारो। एक मिनट, मैं दूंगी तुम लोगों को पैसे। मुझे पता है उस कंजूस ने कहाँ रखे हुए हैं पैसे। तुम लोग जाओ और वहाँ से पैसे ले आओ, बस मुझे छोड़ दो और ये बंदूक भी जरा मुझे दे दो। इसके 20,000 अलग से होंगे। मैं 20 की जगह 40,000 दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। ऐसे नहीं, पहले हमें बताओ बैग कहाँ है, तब तुम्हें खोलेंगे और ये गन भी देंगे। बताओ। बस बस बस, अभी आए हम लोग, अभी आए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मुस्तकीम साहब, किसका इंतजार कर रहे हैं? भाई वो किडनैपर्स ने अभी तक जोजी बेगम की लाश नहीं भिजवाई। हो सकता है जोजी आंटी वहाँ से भाग गई हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। भाई ऐसी नामुनासिब बातें तो ना करें, हमारी पूरी तैयारी है। भाई तदफीन के फौरन बाद हमारी फ्लाइट है बैंकॉक की, और जो मुमताज बहन ने हमारे लिए लड़की देख रखी है उससे अख्दे सानी भी तो करना है हमने आके। कोई नहीं मेरा भरा, तू आराम से जा। मैंने तेरे पीछे ना जोजी का खत्म वतम करा देना है सारा। भाई बहुत ही गलत बात है मोमो, हो सकता है जोजी जी अभी जिंदा हो। अगर वो चुड़ैल जिंदा निकली ना तो मैंने उसे मार देना है इशफाक। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। मेरे पापा की उम्र का हो के तो तू मुझे आपा ना कह प्लीज। बस अपनी बहन का नेक ध्यान रखना। बाकी जोजी के लिए मैंने भारी भारी के बदुआएं दी हैं, इंशाल्लाह सारी की सारी लगेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरा सी माजरत चाहते हैं, हमारी थोड़ी सी पैकिंग रह गई, वो कर ले। पहली बार जा रहे हैं ना बैंकॉक, और आपने घबराना नहीं नौजवानों। आप लोगों के लिए तमाम तोहफे आएंगे जो आपने नोट करा दिए हैं। आधा बर्स। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है यार, इनकी बीवी किडनैप हो गई है और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। जानू, अगर तुम किडनैप हुई होती ना तो मैंने अब तक नब्ज काट ली थी। शट अप नबील, मैं किडनैप होती ना तो मेरे पापा मुझे 1 घंटे में छुड़ा लेते। बस हर वक्त अपने पापे का रोब डालती रहती है। पुत्र कितना अच्छा होता जो जोजी के साथ ये फरजाना भी किडनैप हो जाती तो। अरे बस भी करो भाई, चलो ना जोजी के लिए दुआ करते कि वो खैर आफियत से वापस आ जाए। आमीन, आओ, आओ, आमीन, दुआ करें दुआ करें। आमीन। भाई वाह, मजे आ जाएंगे। जोजी बेगम आप आ गई, हमारा दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगी। अच्छा, दिल कह रहा था और जबान क्या कह रही थी है? पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। वो तो भला उन किडनैपरों का जिन्होंने मेरी गल मान के मुझे छोड़ दिया। ओहो, बड़े ही नालायक लोग थे। लाश भेजने का कहा था, पूरी की पूरी जिंदा सलामत आ गई। लाश तो अब तुम्हारी गिरेगी बच्चों, तैयार हो जाओ जल्दी से जरा। अरे जोजी बेगम, जोजी बेगम, एक मिनट, अरे कोई है, अरे बचाओ। जानू, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें शॉपिंग करा के लाऊंगा आज। अच्छा, मेरे पापा के पैसों से? रहने दो। और जानू, छोड़ो पापा के पैसों को, अपने जाती पैसों से, और जो तुम बोलोगी वही दिलाऊंगा। अच्छा, तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या नबील? लॉटरी नहीं लगी, अरे ये हमारे खून पसीने की और मेहनत की कमाई है। अरे कोई बचाए! क्या हुआ? क्या हुआ? हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए। बंदे नु मैं छड़ना नहीं है, पीछे हट जाओ पीछे। महमूद साहब, हमें पता नहीं था, वरना असली वाली गन दे देते हैं। चुप करो। अब देखिए, ऐसे बेवफा शौहर को गन से नहीं बल्कि अपने हाथों से गला दबा के मारना चाहिए। हाँ। इशफाक, हम लोग लखपति हो गए हैं। हमारे बेड के नीचे से ये बरीफ केस मिला है और उसमें पैसे भरे हुए हैं।
वो ये ब्रीफ केस तो वो है जो मैंने उन किडनैपरों को दिया था। इसका मतलब है कि वो बुरके में तुम दोनों थे। हाँ जी 2 बुरके भी रखे हुए थे इसके साथ। वो तुम दोनों ने मुझे अगवा किया ना, तो चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ फिर। जोजी बाजी एहतियातन बता रहा हूँ, ये पानी वाली गन है। ओए परवाह नहीं है, तुम लोगों के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। मैं आपकी बहू नहीं हूँ। तू मेरी बहू हो भी नहीं सकती। मेरी बहू ने तो इतनी खिदमतें की है मेरी अमेरिका में। खिदमत तो आप मुझसे भी कराती हैं। मेरी शक्ल देखते ही आपको कोई ना कोई काम याद आ जाता है। वो जो मेरी पुरानी नौकरानी थी ना, उसकी शक्ल तो इससे बड़ी मिलती थी, इसलिए। देखिए आंटी, ओए बस, जब देखो आंटी आंटी। अभी मैंने तुझे अपना फोटो शूट दिखा दिया ना, ते तेरे रंग फाका हो जाने ने। समझ आई है ना, तुझसे कम से कम 10 साल छोटी लगती है उसमें। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो ना कर बात, चुप करके भांडे धो दे। मैं अब एक बर्तन भी एक्स्ट्रा नहीं धोऊंगी, बस। अच्छा, वो जोजी नाल फड्डा ले रही है। बच्चू तू देख मैं तेरे साथ करती क्या। नबील, बस बहुत हो गया है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ये ऊपर वाले पोर्शन में ना प्रॉपर किचन बनवा के दो। जानू, तुम प्रॉपर किचन की बात कर रही हो? मैं तुम्हें नया घर बनवा के देता हूँ। सच? हाँ जानू, तुम आज पापा जी से पैसे मंगवाओ, तुम कल जहाँ कहोगी मैं घर बनवा दूंगा नया। शट अप नबील, बस मैं अब जोजी आंटी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं नीचे जाती हूँ कोई ना कोई काम बोल देती है। कभी कहती है तेल लगा दो, कभी कहती है मेकअप कर दो, कभी कहती है बर्तन धो दो। मैं अब नीचे नहीं जाऊंगी, बस। परवीन खूबसूरत माँ जी। हाँ परवीन बॉबी बड़ी हसीन थी, खूबसूरत, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहने आई है माँ जी? पुत्र मुझे ना वो चाहिए। क्या? वही जिसकी तलब पूरी ना हो ना तो बंदा मछली की तरह तड़पता है। ड्रग्स? माँ जी, आपने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी? यकीनन ये गंदी आदत आपको महमूद साहब से लगी होगी। परसों मैंने देखा था सिगरेट बना रहे थे। ना मैं क्यों ड्रग लेने लगी? मुझे तो वो पीना है जो तुम लोग सुबह सुबह पीते हो। मैं तो सुबह सुबह करेले का जूस पीती हूँ माँ जी। माँ जी, इसके मिजाज से नहीं पता चलता आपको कि करेले का जूस पीती है ये, और मुझे भी पिलाती है। मैं वैसे कल से चाय पीऊंगा। हाँ, चाय। जाके चाय बना के ला मेरे लिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी माँ जी। ओए तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी यास्मीन, मैं तेरी फूफी हूँ। आप मेरी सास है माँ जी। ना मैं सास हूँ कि माँ जी? पहले ये बता। आपने जो भी समझना है आप समझ लें, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। और अगर आप जा रही हैं ना तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना दीजिएगा प्लीज। माँ जी, अब आपने अगर फैसला कर ही लिया है नीचे जाने का तो एक कप मेरे लिए भी बना लीजिएगा। ओए मुमताज मेरी बहन, आजा 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 मेरी बहन। तेरी बहन का नाम मुमताज है? वो तेरा नाम मुमताज है। हाय, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि मैं तेरी बहन हूँ। और बहन जैसी है तू, इधर बैठ। मैंने आज ना तुझे बड़े काम की गल दसनी है। बह जा बह जा। हाँ बता। ये आजकल की लड़कियां भी ना बड़ी कोई बदतमीज बद अखलाक है, ईमान ना। क्यों बाजी, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी है तुझसे? और मैं आजकल की कुड़ियों की बात कर रही हूँ। जैसे वो तेरी बहू है ना, खूबसूरत चुड़ैल। तौबा तौबा तौबा, बड़ी लंबी जबान है भाई उसकी। वो चुड़ैलों के तो हाथ और पैर भी बड़े लंबे होते हैं बाजी। वैसे तू उस चुड़ैल को बर्दाश्त कैसे करती है? बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती हूँ, बड़ा जुल्म करती है। किचन के आधे काम मुझसे कराती है। क्या? तौबा तौबा। ओए मैं तो अपनी बहू के घर में हिल के पानी भी नहीं पीती। वो तो अच्छी बात है, हिल हिल के पानी पीने से ना फंदा लग जाता है। वो मेरा मतलब है कि मैं खुद कोई काम नहीं करती। तेरी बहू बड़ी खतरनाक है। मेरी बहू होती ना तो मैं कब का गुत्त से पकड़ के बाहर निकाल चुकी होती। वो नागन नहीं जाने वाली यहाँ से। पता नहीं मेरे पुत्र पे क्या जादू टोना कराया है। वो उसके पीछे जानू जानू करता फिरता है तो वो शटअप करती फिरती है। और तू नबील की फिक्र ना कर। मेरे खानदान में एडी सोनी प्यारी कुड़ियां हैं कि तू उन्हें अपनी बहू बना के लाएगी। तेरी ऐसी खिदमत करेंगी, तुझे जमीन पे पैर भी नहीं रखने देंगी। बस ऐसी ही बहू लानी है मुझे। अभी मैं कलीम को ना अपना वो सुना के आती हूँ। हाँ कलीम, वकील, तरकफील, वो तरकफील, ले हम दोनों ने ये फैसला किया है कि हम तेरी तलाक करवा के रहेंगे। ओ माँ जी, हम दोनों कौन? एक मैं तो एक ये नीचे वाली मेरी बहन छोटी। ओ माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पुत्र, अगर तू इस चुड़ैल को तलाक दे देना तो हम तेरी दूसरी शादी कराएंगे इंतहाई खूबसूरत और अमीर लड़की से, जो मेरे साथ वो भी नहीं लड़ाएगी। वो क्या, पंजा? हाँ, पंजा?
पंजा लड़ाएगी तो मैं उसका बोझ ही निकाल लूंगी। और मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, वो जो पूरा दिन कैंची की तरह चलाती है जबान। हाँ, जुबान। सारा दिन जुबान चलाती है कैंची की तरह मुझसे। बस तू आज इसी वक्त अभी उसे तलाक देगा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? शुक्र है इस चड़ैल ने हमारी कोई गुफ्तगू सुनी नहीं। मैंने सब सुन लिया है। हाँ तो भले सुन ले, मैं कोई डरती हूँ तुझसे। चल अदील, तलाक दे। माँ जी, मुझे कुछ सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दे। नबील, तुम सोचने के लिए टाइम मांग रहे हो? जानू, माँ जी की ऑफर इतनी बुरी नहीं है, तो कम से कम सोचा तो जा सकता है ना इस पे। शट अप नबील, तुम ऐसा कुछ नहीं सोचोगे। ओए, खबरदार मेरे पुत्र को धमकियां दी हो तो। पुत्र, आराम से सोच। बस आप लोग ना मुझे 1 घंटा दे दे, मैं सोचकर आप लोगों को बताता हूँ। यार नबील, अरे भाई किन सोचों में तुम हैं? महमूद साहब, मैं अपनी जिंदगी के बारे में एक अहम फैसला करने वाला हूँ। और जो तुम अपनी जिंदगी के बारे में अहम करने लगे हो वो फैसला है? हाँ जी। अच्छा भाई, तो क्या है वो अहम फैसला, जरा हम भी तो सुने। महमूद साहब, मैं खूबसूरत को छोड़कर दूसरी शादी कर रहा हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। वो क्यों महमूद साहब? देखो देखो, अगर तुम दूसरी शादी करोगे ना तो मुझे भी शय मिलेगी और मैं भी तुम्हें देखा देखी दूसरी शादी कर लूंगा। मेरे पास तो वैसे भी ऑलरेडी 2-3 बड़े अच्छे टॉप किस्म के प्रपोजल हैं। और बस ही कर दें प्रपोजल। और मैं ये फैसला अपनी खातिर नहीं कर रहा, अपनी माँ की खुशी की खातिर कर रहा हूँ मैं ये फैसला। अरे भाई, ऐसा कौन सा दुख दे दिया खूबसूरत ने तुम्हारी माँ को? पता नहीं महमूद साहब, माँ जी और खूबसूरत ना एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं और मैं एक फर्मा बरदार बेटा होने की हैसियत से अपनी माँ का साथ दूंगा। और वैसे भी अब मैं खूबसूरत के ताने और बिला वजह की डांट सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। देखो नबील, अपनी माँ की बातों में ना आना। अरे इतने साल तुमने नकचड़ी बीवी और अपने कंजूस तरीन ससुर को बर्दाश्त किया है और इतने सालों के बाद तुम्हें अपने सब्र का फल मिलने वाला है और तुम उसे छोड़ने की बातें कर रहे हो। कौन सा फल महमूद साहब? इन बाप बेटी ने तो सड़ी हुई कभी सब्जी नहीं दी मुझे। सारी जिंदगी तुमने खूबसूरत के ताने खा लिए नबील। अब सोचो, अरे तुम्हारा ससुर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर और जिएगा? ये ना हो कि यहाँ तुम उसको तलाक दो और उधर तुम्हारा ससुर टपक जाए। सालों का इंतजार यूं जाया हो जाएगा नबील। और फिर क्या पता तुम्हारी दूसरी बीवी मुझे और तुम्हारी माँ को अपने साथ रखे या ना रखे। यार महमूद साहब, पहली बार आपने कोई ढंग की बात की है, लेकिन यार माँ जी को कौन संभालेगा, कौन हैंडल करेगा यार? वो तो जहेज की लिस्टें बनाती फिर रही हैं। अच्छा तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं जाके मोमो से बात करता हूँ। हाय हाय हाय, नी मैं की दसा, ऐसी अग लाई है कि अब तू देखना ऐनक वाला जिन अपनी बहू को बुत से पकड़ के कार से खुद बाहर निकाल। बेगम, गजब हो गया, गजब हो गया। किसके यहाँ? अरे हमारे यहाँ अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं हम। मुस्तकीम, मैंने तुम्हें कहा था अपनी आंखें नीचे रखा करो। सच्ची सच्ची बताओ, क्या देख के आए हो? अरे भाई, जो हमारे ऊपर वाले नबील मियाँ है ना, वो दूसरा निकाह कर रहे हैं भाई। उनकी जो अम्मा जान है वो वजिद है कि वो दूसरी बेगम लेके आए इस घर में। ओए ना गल, बहुत अच्छा फैसला है। वो भाई निकाह करना तो बड़ा ही नेक काम है। मुस्तकीम, बड़ी चंगी खबर सुनाई है तुमने, बड़ी चंगी। भाई वाह बेगम, खुदा आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको ये नेक अमल इतना पसंद है, वरना हम भी एक आदमी का कर ही लेते। वो तो पुए चढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये सारा कुछ तो मैंने उस मनहूस खूबसूरत से बदला लेने के लिए किया है। अब देखना बच्चू, कैसे उसका मियाँ और उसकी सास धक्के दे दे के उसे कार से निकालेंगे। काश हम भी आपको धक्के देकर निकाल सकते। किसको? जी, मोटी बिल्ली को। जब भी देखो पंजे मारने को तैयार रहती है, उसको कह रहे हैं। और धक्के धक्के पे लिखा हुआ खाने वाले का नाम। आहा, शेर हो गया, अर्ज किया है। ओ छठो जी, उस मीसनी का किस्सा तो मुका, इसी बात पे मुझे कुछ मिठा खिला दो। जो हुक्म, अभी लाते हैं, आपके लिए अभी लेके आते हैं। 2 वॉशिंग मशीनें, एक मेरे लिए तो एक उसके लिए। मोमो 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 मोमो। आइए शराफत, मैं जलील के जहेज की ना लिस्ट बना रही हूँ। वो चुड़ैल तो हमारे लिए कुछ लाई नहीं थी, नंगी भुखी आ गई थी।
इस बार मैंने सारे अरमान पूरे करने। आपको कुछ लखवाना है तो बता दे। अरे भाई, नबील दूसरी शादी नहीं करेगा बस। ना क्यों नहीं करेगा भाई, शादी तो उसका प्याऊ भी करेगा। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेरे शौहर हैं, आपकी कभी दूसरी वो नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी नहीं हो सकती ना, तो फिर नबील की शादी भी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें खूबसूरत पर ये जुल्म नहीं करने दूंगा। तो आप क्या कर लेंगे मनवर? अगर नबील खूबसूरत को छोड़ेगा ना, तो फिर सुन लो, ये कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फरजाना, ओ फरजाना, फरजाना। ओहो खूबसूरत माँ जी। तू खूबसूरत नहीं है, तू मीसनी है। तूने मेरे मियाँ को मेरे खिलाफ भड़काया है, पर मेरा पुत्र तेरी बात नहीं सुनेगा। नबील मुझे नहीं छोड़ा, उसने मुझे खुद ये बात कही है। आप चाहे तो पूछ लें, नबील और महमूद साहब दोनों मेरे साथ हैं। ओए चलाको मसी डैन कहेगी, मेरे भांजे और भतीजे को मेरे ही खिलाफ कर दिया तूने फरजाना। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आपकी कौन सी बहन है? फिर मैं इस घर को छोड़ के नीचे अपनी बहन सूजी के घर जा रही हूँ, और जब तक ये मिस्री इस घर में है ना, मैंने इधर कदम नहीं रखना। हट जाओ। अरे मोमो, चले। अरे मोमो सुना तो। मोमो, जाने दे यार, खुद ही आ जाएंगी बात। पागल हो गई है ये खूबसूरत। अरे भी बेगम, इतना सा टुकड़ा हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा। कहीं आपको शुगर होगी तो फिर मुझे आपका बड़ा ख्याल है, मैंने नहीं आपको बीमार होने देना। अरे भाई, इस कदर शदीद मोहब्बत हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे, मगर फिर भी इस सिचुएशन पे एक ताजा शेर अर्ज किया है। हाय हाय हाय, बड़ा जुल्म होया है, बड़ा जुल्म होया है। अरे भाई, हम पे हुए जुल्म का किसी को तो एहसास हुआ। बड़ा जुल्म हो गया जोजी, मेरा शौहर और मेरा बेटा उस चुड़ैल के साथ मिल गया है। मैंने साफ कह दिया उस चुड़ैल को घर से निकालो। हाय, फिर तो मैंने भी साफ कह दिया मैं इस घर में नहीं रहती, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। तो फरमाइए, हम आपको आपकी बहन के घर छोड़ के आए। ये तो मेरी बहन जोजी का घर है, बस मैंने इधर ही रहना है। मैंने सबको कह दिया कि मेरी बहन अभी जिंदा है, सारी उम्र मुझे बैठा के खिला सकती है वो। आप एक काम करें भाई नसीम, आप ना 4 पराठे मेरे लिए पका के ले आए। मुझे ना परेशानी में बड़ी घबराहट होती है, ज्यादा भूख लगती है। अरे भाई जोजी बेगम, ये तो आप पे भारी पड़ रही हैं, अब संभालिए इन्हें। ओ जाओ जी जाओ, जो मेरी बहन कह रही है वो करो, परांठे लेके आओ। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। असली घी के होने चाहिए। देसी घी का जो डिब्बा है ना, वो सिर्फ सर्दियों में निकालने की इजाजत है हमें, और ये पिछले 3 साल से यही हो रहा है। मेरे पराठे क्यों में डुबे होने चाहिए। बेगम सुन नहीं रहे मुस्तकीम, जैसा कह रही है मेरी बहन वैसा करो ना। जी, जो हुक्म आपका। आजा 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 मेरी बहन, इत्ते बैठ जा। ओह, शुक्र है जान छूटी है इस औरत। माँ जी, माँ जी। जानू, माँ जी नजर नहीं आ रही। वो जा चुकी हैं। जालिम औरत, तूने मेरी माँ को घर से निकाल डाला। मैंने नहीं निकाला है, खुद गई है वो। पता नहीं मेरी माँ कहाँ तक के गा रही होगी। महमूद साहब यार, आपने तो कहा था कि आप माँ जी को हैंडल करेंगे। अरे भाई, वो नीचे है अपनी जोजी बहन के पास, रहने दो उसको कुछ दिन वहीं पे। नहीं खूबसूरत, अभी जाओ मेरी माँ के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ा कर माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू नबील, मेरी कोई गलती नहीं है। खूबसूरत, ये तुम्हारे हैंडसम, खूबसूरत और काबिल शौहर का हुक्म है। शट अप नबील। ओके जानू, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे नबील, इस वक्त तुम्हारी माँ ना गुस्से में है, रहने दो उसको वहीं पे। 1-2 दिन में जब गुस्सा ठंडा होगा ना, तो आ जाएगी ऊपर। और अगर तुम्हें उनकी ज्यादा याद आ रही है ना, तो तुम भी उनके साथ जाकर रह सकते हो नबील। हाँ जानू, तुम तो मजाक बिल्कुल ही नहीं समझती हो यार। 12 साल हो गए सिटकॉम करते हुए, मजाक कर रहा था यार। एक काम करते हैं जानू, पापा जी से मिल के आते हैं। वैसे भी रात मेरे ख्वाब में आए थे, वो अलग बात है कि मेरी चीखें निकल गई थी। पराठे में क्यों कुछ कम लग रहा है मुझे। मैंने लस्सी नहीं बनाई। लस्सी नहीं बनाई मुस्तकीम, क्यों? अरे बेगम, क्या अर्ज करे, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो आधा पाव दूध में सुबह से लेके अब तक आपकी 10 बार चाय बन चुकी है, दूध तो खत्म हो गया। अरे भाई, अगर हम फरहाद होते तो आपके लिए पहाड़ खोदकर दूध की नहरें बहा देते। ये कौन है मीसना फरहाद है? उसको बुलाएं और दूध मंगवाएं इससे। ओहो, तो दूध का क्या है, वो तो पड़ोस से मांगा भी जा सकता है। अरे भी बेगम, आप 10 बार लोगों से चीजें मांगने के लिए हमें भेजती हैं, अब तो वो हमारा नाम सुनते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। तो अपना नाम बदल लेना भाई। ओए मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, गर्मी लग रही है, एसी तो चला दे भाई शमीम। शमीम नहीं, मुस्तकीम, मुस्तकीम। हाँ मुस्तकीम भाई, एसी चला दे, मगर चलाना 16 पे होगा। भाई बेगम,
ये तो किसी गहरे सदमे में लग रही हैं, पागलों जैसी हरकतें कर रही हैं। अगर आप इजाजत दें तो एसी चला दें। मोमो मेरी सोनी बहन, मेरी प्यारी बहन, एसी रहन देना, इतना लंबा चौड़ा बेला आ जाता है। तुझे अपनी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं किधर जाऊँ, खुदकुशी कर लूँ? मुझे छुरी ला दे भाई साहब। नब्ज काटने के लिए या गला काटेंगे? सेब काटना है। आते हुए ना छुरी के साथ 2 किलो सेब तो 4 दर्जन केले लेते हैं ना भाई। है जी। अच्छा, खाना डबो की दूं? नहीं, कोई बात नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए जलता जा, कोई आए जाए जलता जा। जी फरमाइए। हाय कितना मीठा बोला है आपने। भाई मीठा तो हमने बोला ही नहीं, हमने तो कहा फरमाइए। मैं आपसे बड़ी वो हूँ, आपसे इतना ना हुआ कि अपनी मोमो को मना लें। अपनी मोमो? और नहीं तो क्या, उस चुड़ैल से तो मुझे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आप तो मुझे बड़ा प्यार करते थे ना। जी आप गलत समझ रही हैं। गलत नहीं, मैं आपको अपना शौहर समझ रही हूँ। भाई आपको कैसे बताएं कि हम आपके शौहर नहीं हैं? नहीं, मेरी रूह जी सनम, तुझे मेरी कसम, ना जाना दिल तोड़ के। हाय मुस्तकीम, ये क्या हो रहा है? मैं अपने मियाँ को मना रही थी बाजी। और ये मेरा मियाँ है मुमताज। हाँ, मुझे लगा पहले कि ये मेरे मियाँ नहीं है, फिर मैंने सोचा कि मेरी जुदाई में इनका मुंह जो है वो छोटा हो गया है। माफी चाहते हैं, हम मुस्तकीम हैं और जोजी बेगम के शौहर हैं, मजाजी खुदा हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुस्तकीम, तुम जरा बाहर तो आओ मेरे साथ। जाएं जाएं, देखें बाजी बुला रही हैं, क्या कह रही हैं। हाँ, रात को मेरे लिए खाना नहीं बनाना है आपने। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बाहर से ऑर्डर करवा लेंगे 2 लार्ज पिज्जे, तो ये जंबो कोल्ड ड्रिंक। मुस्तकीम, चलो चलो बाहर, शाबाश शाबाश, जाएं। चलो चलो। उस मुमताज ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। भाई जोजी बेगम, यकीन नहीं आ रहा कि कोई आपकी नाक में भी दम कर सकता है। अजीब है भाई, मैं तंग आ गई इस पागल औरत से। पूरे महीने का खर्चा एक दिन में करा दिया उसने। भाई गजब खुदा का, जब से आई है एसी 16 पे चल रहा, 16 पे, और घर में चीनी, पत्ती, दालें, चावल, गर्ज के हर चीज खत्म हो चुकी खाने पीने वाली। और माफी चाहता हूँ, रात की फरमाइश उसकी पूरी करने के लिए जहनी, जिस्मानी और माली तौर पर आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। इनके घर में फूड डलवानी तो बड़ी महंगी पड़ गई है मुझे। अरे भाई, इतना खर्चा तो सारी जिंदगी आपने हम पे नहीं किया जितना उस मुंह बोली बहन पे कर रही है। कोई बहन मैं नहीं है वो मेरी, समझ आई? नहीं, गल सुन, इधर आ। जी कहिए। ओए, अपनी सास नू वापस ले जा। हमारे तो जान निकाल दी है उसने भाई, तंग आ गए हम। क्यों? वो तो आपकी बहन है ना, आपके कहने पर दूसरी शादी करने पर तुली हुई थी, अब संभाले उन्हें आप। मैं सब समझती हूँ, तूने जान के उसे नीचे भेजा है ताकि हमारे नाक में दम कर दे, हमारा जीना हराम कर दे। ओए गाल सुन, चुप करके उसे वापस ले जा। आप इतनी जल्दी परेशान हो गई अपनी बहन से? अभी तो वो 2-4 महीने आपके साथ रहेंगी आराम से। आप आदत डाल लें हमारी तरह। जी मुस्तकीम, अब मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है मुमताज होगा। नहीं, है? ओ ये क्या है? ये जेवर है जोजी, देखना ये छोटा सेट है, तू छोटी है तो तू ये ले ले। मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं ये बड़ा वाला रख लेती हूँ। मैं पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो मेरे जहेज का जेवर है, मेरी माँ ने मुझे दिया था ब्याह पे। तेरी माँ वो मेरी माँ, मेरी माँ तो तेरी माँ। अच्छा, ये 2 जोड़े निकाले मैंने। ओए,
ये तो इतने महंगे जोड़े हैं, मेरी बहू ने बनवा के दिए थे मुझे। 1-1 लाख का 1-1 जोड़ा है। सच? चल मैं इसे बेच के ना 10-10 हजार वाले 10 बना लूंगी। नहीं, खबरदार खबरदार, जो तूने मेरी किसी भी चीज को हाथ भी लाया हो तो। शाबाशे, ये तुझे क्या हो गया मेरी प्यारी बहन जोजी? और मर गई तेरी बहन जोजी। ना ना नहीं जोजी दा हूं, जब से आई है नाक में दम करके रख दिया है। ये दे दो, वो दे दो, ये खाना है, वो पीना है, और घर का आधा राशन मुका दिया तुमने। अब कुछ नहीं बचा, थे जेवर ते कपड़े खोल के बह गई। और जाओ जा बहन, माफ कर। चल माफ कर दिया, अब ये सेट जेवर मुझे दे दे। और मैंने तुझे एक तीला नहीं देना, कान खोल के सुन ले। नहीं बजी, तिनके तो हमारे इस घर में बहुत सारे हैं, मुझे तो कंगन चाहिए। उठ, निकल निकल इधर से तू, शाबाश चल। मैं कहाँ जाऊंगी बाजी? और खबरदार जो तूने मुझे बाजी कहा तो। चल निकल इधर से, मुझे नहीं पता, कहीं पे भी जा। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे जैसी मकार बहन के साथ। तुझसे ज्यादा अच्छी तो मेरी बहू ज़ुलेखा है। देखना मेरे जाते ही मेरे पैरों में गिर जाएगी। और इशफाक, वो तो मेरी जुदाई में पागल हो रहे हैं। मेरा पुत्र कफील सुबह से भूखा बैठा होगा, एक बुर्की नहीं खाई होगी उसने। हाँ तो ठीक है ना, जा जा उनके पास जा, हमारी जान चाट। चल निकल इधर से। ओए, जा रही हूँ, ठीक है, फिर नहीं होगी मैं तेरे पास देख। ओए, ये छड़ के जाए तो। ओए ये मेरा है। जा 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 जा, जा तेरी बहू, तेरा पुत्र, तेरा सब इंतजार कर रहे हैं। जा रही हूँ, फिर नहीं आऊंगी मैं। या अल्लाह, पागल हो गई सी मैं। देख चीज़ां पूरियां ने। वाह 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 जानू, क्या तुमने खाना मंगवाया? क्या खाना था ओले का? आहा। अरे ओले तो वो राना रिजवान वाला, वो तो कब का बंद हो गया हुआ है। ओ मैं साहब, कभी कभी हमारे लिए खोल लेते हैं वो लोग। जानू मजा आ गया वैसे। मजा इसलिए आया क्योंकि सुकून से बैठ के हमने खाना खाया। माँ जी जो नहीं थी तंग करने के लिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तुम शुक्र है वो नीचे गई हुई है भाई, वरना वो घर में होती है तो हर वक्त चक 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 लगाई रखती है। जानू मैं सोच रहा हूँ कि हम सब ना घूमने चलते हैं। मैं पापा जी से कहती हूँ कि लाहौर बुलवा ले हमें, सुकून से जाएंगे माँ जी के बगैर। अरे भी जब जाना हो ना मुझे पहले बता देना, ताकि मैं अपना सामान पहले पैक कर लूं। और तुम लोग घूमने जा रहे हो, वो भी मुझे छोड़ के? मैं ये गुलदान मार के तुम्हारे सिर फाड़ दूंगी। गुलदान नहीं माँ जी, डंडा है ये। ले तो फिर खा डंडा। चल यार चल, उस बार चल